तो वो मियाँ खलीफा है, वो कौन सी किसान है भाई? अरे तो मियाँ खलीफा अगर किसान नहीं है तो अक्षय कुमार कौन सा किसान है भाई? मोदी जी को खड़ा करिए, उनकी दाढ़ी में तेल लगाइए और लंबी कर दीजिए और बॉर्डर पर खड़ा कर दीजिए। उन्हें पता नहीं है ना, और उन्हें जैसे जैसे पता चलेगा कि अभी ये बचा है बेच देंगे, इसका नंबर है। और ये बड़ी गलत बात बोल गया, हो सकता तो एडिट करिए इसको और इसको अपनी बाइट में मत चलाइएगा। क्योंकि जनसोच में आपका स्वागत है। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जो हम बात करेंगे तो यहाँ जो प्रदर्शन में शामिल हैं, लगातार जो 26 नवंबर से यहाँ शामिल हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे कि क्यों आंदोलन में कमी होती जा रही है और जो अब सरकार निर्णय ले रही है तो उससे उनको कितना फ़ायदा होने वाला है या वो मान क्यों नहीं रहे। तो पहला मेरा सवाल ये है कि जो आंदोलन में 28 तारीख के बाद में 28 जनवरी के बाद में क्राउड हुआ था, वो अब क्यों नहीं है? बिल्कुल मैं साफ स्पष्ट कर दूं, जो 28 के बाद जो मतलब भीड़ इकट्ठा हुई उसके बाद हालांकि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। लगातार पता क्या है कि मैं आपको बता दूं, गन्ना डाल रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है, वहाँ पर जो है गन्ना की कटाई चल रही है, गन्ना जो है वो डाले जा रहे हैं मिलों पर। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें या MP की बात करें, वहाँ पर जो है जो रबी की फसल बोई गई है, आपका गेहूँ हो गया, मटर हो गया जो है और चना हो गया, उनकी जो है कटाई चल रही है। तो कई जगह जो किसान अपना काम भी निपटा रहे हैं क्योंकि उनको जो है कटाई भी करनी है और लड़ाई भी लड़नी है। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों से एक फ़ोन कॉल दूर हैं। हाँ। तो आप कॉल क्यों नहीं कर लेते? हाँ, तो नंबर सार्वजनिक करें ना, नंबर तो हमारे पास है नहीं। मोदी जी ने तो कहा कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर समाधान है, तो मोदी जी नंबर बता देते ना, वो कौन से नंबर पर हम फ़ोन करें। अगर नंबर सार्वजनिक कर देते तो हम एक फ़ोन कॉल, हम तो एक नहीं, मोदी जी को करोड़ों कॉल पहुँच चुके होते अभी तक, सिर्फ एक नहीं करोड़ों कॉल पहुँच चुके होते। एक फ़ोन कॉल की दूरी पर समाधान बताने वाली हमारी सरकार ने यहाँ पर आपने देखा बैरिकेडिंग लगा दी, रोक दिया, रास्ता रोक दिया और फ़ोन कॉल की दूरी पर समाधान है। रास्ते में कटीले तार, नुकीले कीले और जो है 3-3 राज्यों की पुलिस लगाई गई, ये तमाम रास्ता रोका गया। तो इससे कैसे हम मान लें कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर समाधान है? ये सुप्रीम कोर्ट ने ये तार जो है बैन किए हुए हैं। ये कोबरा वायर, अमूमन ये इस तरह की कोबरा वायर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगाई जाती हैं, इनको कोबरा वायर बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है। हम किसान हैं, आवारा पशुओं सरकार ने मजबूरी में लगाया ना कि आप लोग मान रहे, आप लोग हट नहीं रहे। अच्छा, तो आप हट क्यों नहीं जाते सरकार के कहने से? तो सरकार हमारी बात मान ले, सरकार हमारी बात मान ले, हमें कोई शौक थोड़ी है। हमने कड़कड़ाती ठंड जो है झेली, हम अब जो है भीषण गर्मी पड़ने लगी है, जो हम लोग खुले आसमान के नीचे, खुले छत के नीचे, तो हमें कोई शौक नहीं है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार इस मुगालते में न रहे। हम सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सरकार अगर कह रही है कि हमारा कृषि कानून हमारे फ़ायदे के लिए है, तो वही किसान मोदी जी से कह रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि मोदी जी हमें हमारा फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, आप तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए, MSP पे कानून बना दीजिए, हम चले जाएंगे। ये किसानों को हटना होता, अगर बिना मांगे मानने जो है हटना होता, तो किसान अभी तक क्यों यहाँ पे डटे होते? आज 85-90 दिन हो गए, किसान चले जाते, कब के चले जाते। तो किसान जो है अपनी मांगों को लेकर, उनकी जायज़ मांग है। सरकार जिस तरह से कह रही है कि कृषि कानून हमारे लिए है, तो हम तो कह रहे हैं कि अगर हमारे लिए है तो सरकार मान ले बात, और कृषि कानून सरकार मतलब मोदी सरकार आएगी तो सभी समस्याओं का हल है इनके पास। एक जादू की छड़ी है, उसको छुलाएंगे और उसके बाद सभी समस्याओं का जो है हल हो जाएगा। लेकिन जो LPG का सिलेंडर UPA की सरकार में 400 रुपये का हुआ करता था, वो आज 800 रुपये का हो गया। जो डीजल पेट्रोल 50-55 रुपये UPA की सरकार में था, वो आज जो है शतक पार कर गया, लगातार दूसरी सेंचुरी की तरफ। वो तो इसलिए करा ना कि एक वोट, हाँ, एक देश एक वोट, एक राशन कार्ड और एक ही नोट से फिर 1 लीटर तेल। तो परेशानी क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। वो चिल्लर जो सरकार बनाती है, हाँ, क्यों आप रखेंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है लगातार। जो है आप जो है अगर 1 लीटर जो पेट्रोल है वो अगर 100 रुपये का कर सकते हैं, तो किसान का जो दूध है वो 200 रुपये का कर दीजिए ना। किसान का दूध क्यों सस्ता है? किसान की सब्जी क्यों सस्ती है? किसान के फल क्यों सस्ते हैं? तभी तो बिल लेकर आए ना कि किसान को सीधा फायदा मिल सके। बिलों से तो हमें पता है ना कि हमें कितना फायदा होगा। बिलों से तो हमें पता चल गया। हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत खेतियां भी की हैं। आपने पेप्सी को देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर किस तरह किसानों का फायदा किया। मध्य प्रदेश में एक कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके 2 करोड़ रुपए लेकर के भाग गई और जो है चेक बाउंस हो गया। तो ऐसी चीज़ें लगातार हो रही हैं। तो हमें जो है लगातार जो महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ, जो महंगाई UPA की सरकार में डाइन हुआ करती थी, एक गाना एक बना था कि सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, लेकिन महंगाई डान जान खाए जात है। तो ये महंगाई जो UPA की सरकार में डाइन हुआ करती थी, वो डाइन महंगाई अब बहुत जायज़ हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। मोदी जी का कहना ये है, हाँ, कि ये जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं तो ये नेहरू की मतलब पिछली सरकारों ने किए हैं। तो इसमें आप पिछली सरकार में किसे आप जिम्मेदार ठहराएंगे? बिल्कुल, मैं कौन सी सरकार? मैं वही कह रहा हूँ। मैं हर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ना, ये सबसे बड़ी जो है चीज़ें होती हैं। अपनी नाकामियों का ठीकरा जब आप दूसरों पर फोड़ने लगते हैं तो समझ लीजिए आप निकम्मे हैं, आप नाकारा हैं, आपसे कुछ नहीं होना। अगर आपको ठीकरा ही फोड़ना था पिछली सरकार
सरकारों पर, तो आप सत्ता में क्यों आए? अरे हमने तो आपसे उम्मीद थी ना, आप तो सब अच्छा करने वाले थे ना। जब आपको पता था कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो दामों पर आपका अंकुश नहीं है और पिछली सरकारों ने जो किया है आप उस पर अंकुश नहीं कर पाएंगे, तो आपने क्यों कहा था कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार? मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ये वही सरकार थी जो लगातार जो है सभी समस्याओं का हल कर रही थी। और जो हमने कहा है कि उम्मीद थी मोदी जी से, उम्मीद लगातार गुजरात मॉडल का सपना दिखाया, तमाम चीज़ें, तो कहा जिनसे थी उम्मीद कि बनवाएंगे हमारा मजार, जिनसे थी उम्मीद कि बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। और एक बात और कहूँगा कि कहा है कि जो बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, जो बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, और वो सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे, वो सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। तो ये सरकार ऐसी है, लगातार विरोध में, जब विपक्ष में थी उन चीज़ों का विरोध करती थी, आज सबसे पहले वही पॉलिसी। जी अच्छा, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप देश के लोग हैं, ठीक है, आप में भी वैसे कुछ खालिस्तानी है, कुछ पाकिस्तानी है, ठीक है, लेकिन आप विदेश वालों को क्यों आप फंडिंग कर रहे हैं? कि मतलब ग्रेटा थनबर्ग हैं और जो काफ़ी लोग हैं, क्यों आप उनको फंडिंग कर रहे हैं? हम क्या फंडिंग कर रहे हैं? हाँ, कभी कह दिया जाता है कि विदेशी हमें फंडिंग कर रहे हैं, कभी हम विदेश वालों को फंडिंग कर रहे हैं। अरे ये तो आपका मतलब फेलियर है ना। आपकी जांच एजेंसियां हैं, आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपके पास NIA है, आपके पास रॉ है, आपकी तमाम जांच एजेंसियां हैं। अगर यहाँ पर कोई विदेशी घुसपैठ है, अगर यहाँ पर जो है खालिस्तान है, तो मुझे आज तक नहीं पता खालिस्तान आखिरकार है क्या, खालिस्तान मूवमेंट आखिरकार क्या है, पाकिस्तान क्या है। अगर जो है यहाँ पर वो लोग यहाँ पर जो है प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, तो ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है पूरी तरह से फेलियर है, गृह मंत्री का फेलियर है। तो गृह मंत्री का फेलियर है, आप लोग जांच करवाइए। हम कह रहे हैं कि जो दोषी पाया जाए उसको सजा दीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसी का बचाव भी नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप जो है जांच करिए, जांच एजेंसियां। और जो वो मियाँ खलीफा है, वो कौन सी किसान है भाई? अरे तो मियाँ खलीफा अगर किसान नहीं है तो अक्षय कुमार कौन सा किसान है भाई? अक्षय कुमार बता दे, मियाँ खलीफा किसान नहीं है। वो तो सरकार के सपोर्ट में रहते, इसलिए उन्हें बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बोलेंगे देशभक्त, और जो किसानों के सपोर्ट में बोलेगा वो देशद्रोही है। यही तो हो रहा है, जो किसानों के सपोर्ट में बोलेगा वो देशद्रोही है, जो सरकार के सपोर्ट में बोलेगा वो देशभक्त है। आपने देशभक्ति की परिभाषा की जो पैमाना तय किया है ना, वो पैमाना मोदी जी बताएंगे, वो पैमाना किस तरह से तय किया जाता है? संविधान का कौन सा आर्टिकल आपको ये जो है अधिकार देता है कि आपके जो है आपकी चाटुकारिता नहीं करेगा, आपकी सरकार के समर्थन में नहीं बोलेगा वो देशद्रोही है, और बाकी जो समर्थन में बोलेगा वो देशभक्त है? ये देशभक्ति और देशद्रोही का पैमाना समझ नहीं आता। जब जो है आपकी विदेश में आपकी नीति की जो है विदेशों में तारीफ होती है, कहते हैं देखिए मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। आपका डंका बजता है, जब विदेशों से लानत आती है तो आप कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है, आंतरिक मामला कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं आप लोग। हाँ तो सही बात है ना, देश का आंदोलन है, देश के किसान, तो आप क्यों बाहर के लोगों को इसमें ला रहे हैं? अरे सरकार हमारी करेगी इसका हल। ये एक बात बताइए, ठीक है मैं मान लेता हूं कि नहीं आना चाहिए, अक्षय कुमार भाई साहब देश का नहीं है। अक्षय कुमार क्यों कहता है? अक्षय कुमार कनाडा का है ना, आप सिद्ध नहीं है। अगर आपको आपने जो है देश को आपने क्यों नहीं चुना, आप क्यों कनाडा की सिटीजनशिप पे यहाँ है? अरे भाई अक्षय कुमार मतलब आपको अपना देश नहीं भाया, आप पैदा हो गए भारत में, लेकिन भारत से आपको मोहब्बत नहीं है कि आप कनाडा की सिटीजनशिप पे जो है रह रहे हैं भारत में, भारत से कमा रहे हैं, भारत से खा रहे हैं, और आप जो है हमें ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये जो है दोहरी नीति और दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मैं पहले ही कह देता हूं, जब मोदी सरकार जाती है, आप जाते हैं, अब की बार मोदी वो ट्रंप सरकार, ये क्या था? उनका इंटरनल मामला था, आप क्यों गए? आप हाउडी मोदी कार्यक्रम क्यों किया? हमारे जो मोदी जी हैं वर्ल्ड लीडर हैं, तो वो वर्ल्ड जो मतलब देश का सबसे ज्यादा सबसे पहले मैं और मोदी जी ये स्पष्ट करें, मोदी जी स्पष्ट करें कि मोदी जी जनता के प्रधानमंत्री हैं, कि मोदी जी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री वो जनता का प्रधानमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, ना कि किसी पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री होता है। तो सबसे पहले वो तय करके बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, कि ये जो 1 अरब 40 करोड़ जो जनता है, संपूर्ण जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री में जो है तय नहीं कर पाए। आप जाते हैं, अब की बार मोदी ट्रंप सरकार, या प्रचार मंत्री है क्या, आप प्रधानमंत्री हैं? बन गई बाइडेन की सरकार, अब क्या कर लिया आपने? हमारी जो है उनसे कैसे रहेंगे संबंध? तो आप जो है बाइडेन के और मोदी जी के पुराने बहुत पुराने रिश्ते हैं। वो तो 2007 में वो तो उनके तो रिश्ते सबसे हैं, जहाँ जो होता है, जिस राज्य में चुनाव होता है उनके रिश्ते निकल आते हैं। जिस देश में अभी देखिए, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे रहे थे, जब बाइडेन जीत गया तो ट्वीट करते हैं कि बाइडेन से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, बाइडेन से उम्मीद करता हूं कि आगे जो है रिश्तों में सुधार आएगा, हम जो है
अच्छे से काम करेंगे। एक बात बताइए, आप वहाँ पर ट्रंप का प्रचार कर रहे थे, अब बाइडेन को आपने दोस्त बना लिया। तो जिस राज्य में चुनाव होता है, माँ गंगा बुला रही है, माँ गोमती बुला रही है, माँ नर्मदा बुला रही है, इनको सब बुलाते हैं। जिस राज्य में चुनाव होता है सबसे पहले उनका रिश्ता वहीं उसी राज्य से निकल आता है और उसी राज्य के लिए सारी सौगातें होती हैं। अभी आप देख रहे हैं बंगाल में और जो है तमिलनाडु में चुनाव है, असम में चुनाव है, वहाँ सारी सौगातें वहीं के लिए हैं। सारे जो हाईवे हैं, जो ब्रिज हैं, सब तमिलनाडु पहुँच गए। आपने देखा होगा जब बिहार में चुनाव थे तो बिहार में कोरोना की फ्री वैक्सीन सबसे पहले बिहार वालों को बचाती है। कह रहे थे उन बिहार वालों को जिनको जो है इन्होंने कोरोना काल में खाना नहीं दे पाए, उनको जो है वाहन नहीं दे पाए, उन्हें भेज नहीं पाए बिहार, हमारे देश में सबने देखा। और तो मोदी जी का आत्मनिर्भर था। अच्छा, जब आत्मनिर्भर आप यहाँ कोरोना काल से बनेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। सरकार को आत्मनिर्भर बना देंगे, सरकार को भी तो हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। जैसे कहा है कि जितनी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे, कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे, किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे, आत्मनिर्भर कर देंगे सरकार को। सरकार देख ले अब हम कैसे सरकार को आत्मनिर्भर, अगर सरकार हमें आत्मनिर्भर बना रही है तो सरकार का काम क्या है? सरकार का साफ सीधा सा मतलब होता है आम आदमी द्वारा चुनी हुई, आम आदमी के हित में जो काम करे, आम आदमी की सरकार होती है। जो पूंजीपतियों के लिए काम करे वो पूंजीपतियों की रखेल हो जाती है। आप पूंजीपतियों के लिए काम थोड़ी करेंगे। पूंजीपति कितने हमारे देश में, ये बताएं? हमारे देश के मजदूर और गरीब किसानों के वोट पर आप सत्ता में जाते हैं, जो है कुर्सी हथिया लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं आप चंद लोगों के लिए। तो ये चंद लोगों के लिए काम नहीं चलेगा जी। नहीं तो अब ये है ना, देखिए देश के जो बड़े अमीरों में आते हैं वो अंबानी आते हैं, ठीक है। कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जब, तब तो उन्हें कभी बुलाया नहीं, हाँ ठीक है। लेकिन अब जब अंबानी जी के पोता हुआ था तो सिर्फ मोदी जी को बुलाया था ना, तो इसलिए मोदी जी के लिए काम करेंगे ना वो। हाँ, क्यों करेंगे? पाकिस्तान ने तो कभी जो है मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया। 10 साल प्रधानमंत्री रह के चले गए मनमोहन सिंह, लेकिन कभी जो है पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन पाकिस्तान में तो ये बिना बुलाए चले जाते हैं। बताइए कोई प्रोटोकॉल था? आपके पास जानकारी हो आप सार्वजनिक करिए चैनल पे, आप बताइए कि प्रोटोकॉल का हिस्सा था। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं था, प्रोटोकॉल तोड़ करके ये चाइना से वापस लौट रहे थे, अपना जो है विमान वहां पे लैंड करा लिया। अभी तो कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, किसी भी देश में कभी भी घुस सकते हैं। अच्छा, बहुत पावरफुल। एक तरफ आप कहते हैं कि चाइना को लाला करके दिखाएंगे, एक तरफ कह रहे हैं पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, पाकिस्तान को उसकी औकात दाढ़ी से डर रहा है, दाढ़ी से। वही तो पत्रकारिता का जो युग है वो चाटुकारिता का युग चल रहा है। मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया, मोदी जी की दाढ़ी से चाइना डर गया। एक बात बताइए, रफाल क्यों खरीदा भाई साहब? 526 करोड़ का रफाल आपने 1600 करोड़ का खरीदा, अनिल अंबानी जिसका कोई मतलब वो नहीं उसको दिया। और उसके बाद जब इतना डर रहा है पाकिस्तान, तो सुरक्षा बजट को कम करिए। सारी CISF, CRPF और BSF और जो फोर्स है वापस बुलाइए, उनको घर बुलाइए। क्यों वो शहीद हो रहे हैं? मोदी जी को खड़ा करिए, उनकी दाढ़ी में तेल लगाइए और लंबी कर दीजिए और बॉर्डर पर खड़ा कर दीजिए। उसके बाद तो पाकिस्तान जो थर-थर कांप के जो है हो सकता है कि पीछे चला जाए। और जो POK पे कब्जा है पाकिस्तान का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाक अधिकृत कश्मीर, वो छोड़ देगा। और जो चाइना का CAQ पे कब्जा है, जो चाइना जो अधिकृत कश्मीर है वो छोड़ देगा वो चाइना। तो आप क्यों नहीं जो है आप मोदी जी को लंबी दाढ़ी कर करके उनको बॉर्डर पर खड़ा करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि तमाम जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं सुरक्षा बजट के लिए, रफाल हो चाहे तोपे हो, ये खरीदना बंद करना चाहिए सरकार को और सुरक्षा का बजट कम करना चाहिए। नहीं, आप लंबी दाढ़ी के लिए बात कर रहे हैं। अगर लंबी दाढ़ी हो गई तो पूरी दुनिया भारत में बदल जाएगी, तो कहाँ से इतना मोदी जी कवर कर पाएंगे? इसलिए छोटे देशों में रहना चाहिए। तो इसलिए मोदी जी अब ज़्यादा लंबी दाढ़ी नहीं करेंगे। अब दूसरी बात ये, मोदी वर्ल्ड लीडर हैं और उसके बाद में वर्ल्ड लीडर होने के बाद में वो 600 कुछ करोड़ रुपए का जो विमान था, इसलिए वो 1600 रुपये का खरीदा, क्योंकि सस्ती चीज़ें मोदी जी को नहीं भाती। अच्छा, आप कपड़े देख लीजिए, आप पेन उनके देख लीजिए, तो इसलिए आप उनके ऊपर ये जो बात कर रहे हैं कि आप महंगी चीज़ खरीदे ना, तो वो देश के लिए कर रहे हैं वो। अच्छा, आप क्यों उनका विरोध कर रहे हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले जो है बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि जो सस्ती चीज़ें होती हैं मोदी जी को नहीं भाती हैं, वो महंगी करके जो है खरीदते हैं। बहुत थोड़ी ना बनेंगे हर बार। बहुत अच्छी बात है, हमारी कोई सस्ती चीज़ है, किसान की सस्ती चीज़ें क्यों नहीं महंगी खरीदते हैं? हमारा जो गन्ना का जो रेट है वो पिछले 4 सालों में नहीं बढ़ाया, आपने उस पर जो है रेट नहीं बढ़ाया। 325 रुपये था, 325 है, और जबकि मायावती सरकार ने 2 बार 40 रुपये जो है बढ़ाया, अखिलेश सरकार ने 1 बार 40 रुपये बढ़ाया, मोदी जी ने नहीं बढ़ाया। तो हमारी भी जो सस्ती चीज़ है मोदी जी, हमारी भी महंगी करके ले लीजिए, क्यों नहीं लेते? और मैं बता देता हूँ दाढ़ी का जो रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ये रविंद्रनाथ टैगोर बन रहे हैं, लेकिन लंबी दाढ़ी रखने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, वीरता की बातें करने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाता। अच्छा, अब आंदोलन चल रहा है, कब तक चलेगा ये आंदोलन? तो बिल्कुल चलेगा, जब तक जो है सरकार चाहेगी तब
तब तक चलेगा, क्योंकि हमारे पास हल है। किसान के पास हल होता है, हल उस हल से हम खेत जोतते हैं। हमारे पास हल है, लेकिन हमारी समस्याओं का हल जो है सरकार के पास नहीं है। सरकार हमारी समस्याओं का हल कर दे, हम आंदोलन आज वापस ले लेंगे, चले जा। अच्छा, हाँ। आंदोलन आगे चलेगा, बिल्कुल लंबा चलेगा जब तक तो कानून वापस नहीं होंगे। हाँ। तो आपको फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग कौन कर रहा है? फंडिंग तो देखिए, मैं वही लगातार बता रहा हूँ, फंडिंग हो रही है। रुके, फंडिंग जो हो रही है, तो फंडिंग ये मामला सरकार का है। सरकार को लग रहा है कि हमें फंडिंग हो रही है, तो सरकार का फेलियर है, केंद्र सरकार का फेलियर है, राज्य सरकार का फेलियर है, आपकी जांच एजेंसियों का फेलियर है। आप जो जांच करवाइए। हम लोग जो है पूरे देश को बिठा करके खिलाने वाली, हम जो है किसान का मेरा जो है प्रजाति है, हम लोग पूरे देश को बिठा कर खिलाते हैं। 70% जो है कृषि प्रधान जो है देश है, हम कृषि पर निर्भर हैं हम लोग, और जो है 90 करोड़ यहाँ की आबादी है किसानों की, हम लोग सबको बिठा करके खिलाते हैं। हमें फंडिंग कौन करेगा? हम लोग लगातार, कोई जो राशन लाता है, कोई जो है आटा लाता है, कोई दाल लाता है, कोई चावल लाता है, हम ही लोग तो जाने किसको फंडिंग कर देंगे। सरकार को फंडिंग तो हम करते हैं, लोगों को फंडिंग हम करते हैं, हमें फंडिंग की बात। दाल चावल, हाँ। ये सब कच्ची चीजें होती हैं, आप पका लेते हैं, लेकिन पिज्जा कहाँ से लेकर आएंगे? पिज्जा भी हम खाएंगे। पिज्जा में क्या कहाँ से पकता बनाएंगे? है? वही तो मैं कह रहा हूँ, पिज्जा में पकता लगता क्या है भाई? आटे का बनता पिज्जा, मैदा का बनता पिज्जा, पिज्जा में गोभी डाला जाता, पिज्जा में प्याज डाला जाता, सब तो पैदा हम ही करते हैं। हम पिज्जा ही नहीं खा सकते। जो चीज़ें, सारी चीज़ें हमारी तो जाती हैं, सब्जियां जो डाली जाएंगी, जो उसमें गेहूं मैदा का उपयोग किया जाएगा, वो सब हमारा है। और हम जो मोदी जी से महंगी गैस तो खरीद ही रहे हैं। अगर गैस महंगी है तो हम चूल्हा बना लेंगे, हमें तो आदत है चूल्हा। हम तो, हमारे बाप दादा जो चूल्हे में रोटी बनाते आए। मतलब पॉल्यूशन करेंगे आप? नहीं, पॉल्यूशन तो सरकार भी तो ध्यान दे। हमारा वो पॉल्यूशन दिख जाता है कि हम पॉल्यूशन कर रहे हैं। और जो पॉल्यूशन फ्री की बात करते हैं, ग्रेटा थनबर्ग के साथ जो मिलकर के जो देशा रवि काम कर रही थी, आप उसको देशद्रोही बना देंगे। वो भाई साहब जिस संस्था के लिए काम कर रही थी, आप उसको कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है। मतलब किसी को भी यूएपीए लगा करके जेल में डाल देंगे आप। आपकी नीति यही है कि जो सरकार के समर्थन में बोले वो तो देशभक्त है, जो सरकार के विरोध में बोले, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करे, उसको आप जेल में डाल दो। तो राजेश जोशी की एक कविता है, कहा जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो उच्चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे, और जो धर्म की ध्वजा उठाए जुलूस में नहीं जाएंगे, गोलियां भून डालेंगी, उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद, कमीज में जिनकी दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस दौर में निहत्थे और निरपराधी होना, निहत्थे और निरपराधी होना। यही हो रहा है। किसी को भी आप उठा करके जेल में डाल दे रहे हैं। हो सकता है जो है, कहा कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पर तुम चुप थे, तुम्हारा नंबर अब आया, आज मेरी बारी है, कल नंबर आपका है। नंबर सबका आना है, और इसी वजह से हो सकता है। जो दिशा रवि, उन्हें पता है आपको क्यों उठाया गया था? हाँ। क्यों उठाया? हाँ। क्योंकि उन्होंने मुंबई में जो बुलेट ट्रेन बन रही है, वहाँ पे जंगल काटना था। हाँ। मोदी जी को, और मोदी जी को वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी कोई उनके रास्ते में। हाँ। ठीक है, तो इसलिए उन्हें डलवाया। आप क्यों उनकी बुराई कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी हर उस व्यक्ति को जेल में डाल देंगे, हर उस व्यक्ति को जेल में जो है डाल देंगे जो मुखर होकर के जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा, जो अन्याय के प्रति आवाज़ बुलंद करेगा, जो है पर्यावरण को बचाने की बात करेगा, जो नदियों को स्वच्छ करने की बात करेगा, जो हवा। मोदी जी भी तो कर रहे हैं ना, गंगा जी को और यमुना जी को। हाँ, कितना कर दिया। गंगा का प्रदूषण लेवल अगर आप देखेंगे, जो मंत्री है ना उमा भारती जी, मेरे यहाँ से है, मेरे जनपद से है, मैं वहीं से बुंदेलखंड से आया हूँ, उसी पिछड़े इलाके से। आज तक वो अपने बुंदेलखंड का तो जो है विकास नहीं कर पाई, और ये गंगा का विकास करने वाली थी। और कहना क्या था कि अगर गंगा की मैं सफाई नहीं कर पाई तो अल्टीमेटम दिया था अक्टूबर 2018 तक, अगर गंगा साफ नहीं होती है तो मैं सुश्री उमा भारती जो है गंगा में समाधि ले लूंगी। तो आप इंतजार कर रही है गंगा मैया आपकी, आइए उमा भारती जी समाधि लीजिए, क्योंकि प्रदूषण का लेवल जो है गंगा का जो है, अगर आप देखेंगे तो लगातार जो आंकड़े उठा लीजिए, पहले से ज्यादा प्रदूषित हुई है गंगा। गंगा का जो है पानी पीने योग्य नहीं है, और आप पी नहीं सकते हैं गंगा के पानी को। आप कहते हैं गंगा साफ हो गई। आपके सरकारी अदम गौंडवी का एक शेर है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। तो आपके कागजों में हो गई होगी गंगा साफ, लेकिन मोदी सरकार को भी 6 साल पूरे हुए हैं। हाँ। ठीक है, तो जो 70 साल से गंदी हो रही थी, 6 साल में कैसे पूरे कर देंगे? अरे बहुत बढ़िया, ये लगातार जो है बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। ये बाकी बहुत अच्छी बात है। मोदी जी हमेशा यही तो कहते थे, पिछली सरकारों ने जो किया, पिछली सरकारों ने 60 साल लूटा, 70 साल लूटा। इनके पास एक आंकड़ा नहीं है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। मैं बताता हूँ, देश को आज़ाद हुए जो है 74 साल हुए हैं। हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम जो है गणतंत्र जो है भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था बने। उसके बाद आप जोड़ लीजिए, आज जो है पूरे 70 साल तो आज हुए। उसमें जो है गैर कांग्रेसी सबसे पहली सरकार मोरारजी देसाई की थी। उसके बाद जो है विश्वनाथ प्रताप
प्रताप सिंह थे जो है प्रधानमंत्री, उसके बाद 6 साल की सरकार अटल बिहारी की निकाली है, 7 साल इनको हो गए हैं और ये कहते हैं 70 साल। भाई साहब आपके पास आंकड़ा है 70 साल कहाँ कांग्रेस ने? और पिछली सरकार ने जो किया आप वही करेंगे। आप करें हम गड्ढे करके गए इस देश में। जब ये देश आज़ाद हुआ था, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, अगर कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो वो विपक्ष में नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस देश में जब ये देश आज़ाद हुआ तो इस देश में जो है कितना हमारे पास बजट था और क्या था, हमारे पास कितना खजाना था, पूरा खाली था। पाकिस्तान को भी देना पड़ा। हमारा देश ऐसा दरिया दिल देश था कि पाकिस्तान भी अलग हुआ तो उसको भी हमने जो है दिया पैसा, उसको भी छत ढकने के लिए दिया। उसके बाद जो है चीज़ें हुई तो एक सुई तक नहीं बनती थी। आज हम जो है IIMC और जो है बड़े बड़े चाहे एम्स हो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े उद्योग धंधे और रेल का जो है विस्तार करना, हाईवे बनाना, ब्रिज बनाना, ये सब मोदी जी ने 7 सालों में किया है। मोदी जी बताएं कौन सा अस्पताल मोदी जी ने बनाया है, कौन सा स्कूल जो है मोदी जी ने बनाया है, कौन सी यूनिवर्सिटी मोदी जी ने खड़ी की है। एक अगर आप स्कूल का, अस्पताल का जो है नाम बता देंगे, मैं मान जाऊंगा मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी ने पिछले 7 सालों में हिंदू को मुसलमान से लड़ाया है, दलित को पिछड़े से लड़ाया है, अगले को पिछड़े से लड़ाया है, मंदिर मस्जिद पर राजनीति की है और जो शमशान कब्रिस्तान पे और हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते आए हैं आप, और लगातार वही राजनीति आप करें। आप बताइए, आपने विकास के नाम पर वोट मांगी है, आप बताइए आपने कौन सा एम्स बनाया? आप कहते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी छोड़िए, एक आदर्श गांव बताइए आप कि एक आदर्श गांव आपने कहाँ बनाया? तो आप कुछ नहीं किया है जी। बहुत खूब किया मोदी जी ने, कहीं कुछ नहीं किया है। अब मोदी जी को एक बात और है, मैं वो बताना चाहता हूँ। मोदी जी का जो, ये हमारी तुम्हारी पर्सनल बात है, ठीक है, कोई कहीं नहीं बोलेगा कि मोदी जी का जो एक मैसेज है वो ये पूछते हैं क्या किया। आपने बता दी ट्रेन, आपने बता दी हवाई अड्डे, वो हमारे मोदी जी बेचते जा रहे हैं। अब आपने एक नई चीज़ और बताई है, एम्स। अब ये बात मत बताना कि आगे एम्स भी बेचेंगे, ठीक है, किसी को बतानी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो बेचें तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बेच रहे हैं। ये गलती हो गई कि मैंने ऑन कैमरा जो है इस बात को बोल दिया, क्योंकि उन्हें याद नहीं दिलाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि उनको अभी वो मतलब उन्हें पता नहीं है ना, और उन्हें जैसे जैसे पता चलेगा कि अभी ये बचा है बेच देंगे, इसका नंबर है, और ये बड़ी गलत बात बोल गया। हो सकता तो एडिट करिए इसको और इसको अपनी बाइट में मत चलाइएगा, क्योंकि मोदी जी को अगर पता चल गया ना, और ये चीज़ उनके अगर कानों कान पता चल गया कि एम्स बचा है, तो वो अगली जो है नीलामी आप एम्स की देख लीजिए, अंबानी अडानी का एम्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ये, तो ये तय है। चलिए बहुत खूब। एडिटर से हम गुजारिश करेंगे कि इसको हटा दे। और देखिए सब आपके सामने है, किसान डटे हुए हैं, जोरों पर हैं, किसानों के अंदर कुछ भी अभी जो उनका हौसला था वैसे का वैसा ही है। और अभी जब मैं आपको बता दूं, गन्ने की फसल कट रही है और गेहूं भी अपने पानी लगने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए कुछ किसान गन्ना डालने के लिए गए हुए हैं जो मिल में पड़ता है, वरना चीनी कहाँ से खाएंगे आप। बहुत शुक्रिया आपका ये एपिसोड देखने के लिए। देखते रहिए जनसोच।